नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और नए एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं जो आज से ओपन होने जा रहा है। कंपनी का नाम है होराइजन रिक्लेम एसएमई आईपीओ। इस वीडियो में अपने जानेंगे कि कंपनी क्या बिज़नेस करती है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और आखिर में जानेंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले अपने आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो होराइजन रिक्लेम का जो आईपीओ है वो आज 12 जून से लेकर 16 जून तक खुला हुआ है। आप इसमें 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 98 रुपीज़ पर शेयर से लेके 103 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। इसकी जो लिस्टिंग है वो बीएसई प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी इस आईपीओ के ज़रिए 54 करोड़ रुपीज़ जुटाना चाहती है और 1200 शेयर्स का एक लॉट है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो इसकी संभावित लिस्टिंग जो है वो 19 तारीख को हो सकती है। अब जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, होराइजन रिक्लेम मुख्य रूप से रिक्लेम्ड रबड़ मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कंपनी क्या करती है। कंपनी पुराने टायर और रबड़ वेस्ट को प्रोसेस करके दोबारा उपयोग में आने वाले टायर तैयार करती है। और आज के समय में रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी फोकस है। इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलता है, तो फ्यूचर ग्रोथ भी इसमें बहुत अच्छा एक संभावना बन जाती है कि इसका फ्यूचर जो ग्रोथ है वो भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो दोस्तों, आजकल ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, रोज़ बदलता रहता है। अभी मैं जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली 48.54% तक का चल रहा है। तो अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम सही रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो लिस्टिंग डे पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना बन जाती है। और अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम डाउन हो जाता है तो फिर इसमें लिस्टिंग में थोड़ा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आजकल अपने देखते हैं तो अच्छे शेयर होने के बावजूद जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो कम चलता है और लिस्टिंग डे पर उसकी जो लिस्टिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी। इस आईपीओ के अगर अपने फ़ायदे और नुकसान देखें तो सबसे पहला जो है वो फ़ायदा ये है, नंबर 1, लिस्टिंग गेन का मौका। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग डे पर अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। नंबर 2 जो है वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है वो आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ सकती है। नंबर 3, रेवेन्यू ग्रोथ पे अगर बात करें तो कंपनी ने पिछले वर्षों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आईपीओ में निवेश करने में जो रिस्क है वो भी अपने इस में बात कर लेते हैं। तो ये एक एसएमई आईपीओ है, तो सबसे पहला तो ये रिस्क हो जाता है कि एक एसएमई आईपीओ है और इस आईपीओ में लिस्टिंग डे पर लिक्विडिटी जो है वो बहुत कम रह सकती है, बहुत ज़्यादा भी रह सकती है, तो दोनों बातें होती हैं। तो एक फैक्टर तो ये हो जाता है। दूसरा ये है कि जो जीएमपी है उसके भरोसे ना रहें। बहुत से निवेशक क्या करते हैं कि सिर्फ जीएमपी देखकर निवेश करते हैं, वो सही रणनीति नहीं है। अगर आपको किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप उसके फाइनेंशियल्स देखें और उसके बाद अपना रिस्क और एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें। तीसरा जो है वो मार्केट रिस्क एक हो जाता है। अगर बाज़ार में कमजोरी रहती है तो अच्छी कंपनी के शेयर्स भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे पाते हैं, तो वो भी एक संभावना बन जाती है। और फोर्थ जो अगर मैं बात करूं तो कई जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इस आईपीओ में जो वैल्यूएशंस हैं उसको थोड़ा एग्रेसिव माना है, तो उनको जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी एग्रेसिव लग रही है। अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड निवेशक हैं और एसएमई आईपीओ को समझते हैं तो आप इस आईपीओ में
अप्लाई करने के लिए विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सुरक्षित इन्वेस्टर हैं तो खाली जीएमपी के भरोसे ना रहें, फाइनेंशियल्स और मार्केट सेंटिमेंटल्स देखकर ही आईपीओ में अप्लाई करें। इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि मेरे अनुसार जो होराइज़न रिक्लेम आईपीओ है वो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है। ग्रे मार्केट का भाव भी इसका भी सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है। लेकिन एसएमई आईपीओ है तो रिस्क फैक्टर तो बना रहता है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें, उसी के बाद ही निवेश करें। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।